तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। हाजिर हूँ एक और नए एपिसोड के साथ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शुइलियान को हमारा युंजी किस कर लेता है आगे। फिर हमें दिखाया था शुइलियान की माइंड की दुनिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और युंजी भी हमारे आंखें खोल लेता है और कहता है क्या मैं यहाँ पे इस सब से निकल गया और सोच रहा होता कि शुइलियान तुम मुझसे अभी फाइट करने के लिए काफी ज्यादा छोटी हो। यहाँ पर हमें युंजी कहता है कि तुम पहले यहाँ पर हार गई तो तुम जल्दी से अपनी हार मान लो। यहाँ पर शुइलियान को दिखाया जाता है जो कि रो रही होती है और यहाँ पर युंजी कहता है तुम्हें पता है फाइट में हम काफी ज्यादा ट्रिक को यूज कर सकते हैं, तो ये ट्रिक है और तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी बुरा मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ मैंने एक ट्रिक चली थी। यहाँ पे कहानी सुनाने वाला था कि शुइलियान 15 साल की है और वो अभी भी नाबालिग है और हमारा हीरो काफी ज्यादा बदनाम है। यहाँ पर शुइलियान कहती है मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी और काफी ज्यादा गुस्से में होती है और रो रही होती है और वहां से उड़ के जाने लग जाती है। फिर हमें दिखाया था कि युंजी हैरान होता और कहता है कि ये मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं है, ये तो मेरी सिंपल सी ट्रिक है, बस सिंपल सी ट्रिक जिसमें तुम फंस गई। फिर हमें दिखाया था शुई मी का सीन जो कि अपनी बहन को देख रही होती है और कह रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये लड़की यहाँ पर हार सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये लड़की यहाँ पर हार सकती है। यहाँ पर एल्डर जो अनाउंसमेंट करने लग जाते हैं कि युंजी यहाँ पर जीत गया और वो 7वें राउंड में चला गया है जो कि हारे हुए बच्चों के मैच में होने वाला है। यहाँ पर एल्डर जो युंजी से कहते हैं आखिरकार तुमने ऐसा क्या किया कि वो यहाँ से भाग गई। पर हमारा युंजी का कुछ अलग ही रिएक्शन होता है और वो कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, शायद उसने पहले कभी हार को माना नहीं है इसलिए वो यहाँ से भाग गई। वो तो हम सभी को पता है कि युंजी ने यहाँ पर क्या किया, 15 साल की बच्चे के साथ ये सब कुछ उसने कर दिया। यहाँ पर एल्डर चूई कहते हैं कि फाइट क्वार्टर फाइनल में जा चुकी है। पर देखने वाले बच्चे कहते हैं कि ईस्टर्न गोल्ड रेलम के 4 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है और उसमें से कुछ बच्चे कह रहे होते हैं ये सचमुच काफी ज्यादा अच्छा दिन है, यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा अच्छा मैच देखने के लिए मिला और 4 बच्चों का सिलेक्शन भी हो चुका है। यहाँ पर मिस बिंगजन पूछने लग जाती है युंजी से आखिरकार तुमने उसे वहाँ पर कैसे हराया, वहाँ पर क्या हुआ था आखिरकार। यहाँ पर हमारा युंजी कहता है कि शुइलियान के पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है फाइट का और उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि कैसे कैसे ट्रिक उसमें खेली जाती है मैच में, इसलिए वो काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रही है। यहाँ पर हमारा युंजी सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं फाइनल में सिलेक्शन हो चुका हूँ जैस्मिन, तुम मेरा इंतजार करना, मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलने वाला हूँ। फिर हमें दिखाया था लीडर बोर्ड का सीन जहाँ पर रैंकिंग लिखी होती है इनकी सबकी। यहाँ पर लू चैंगसेन की रैंकिंग 10 लिखी हुई होती है और जुनजुली की रैंकिंग 10 लिखी हुई होती है और हमारे युंजी की 8 रैंकिंग लिखी होती है। फिर हमें दिखाया था स्नो सॉन्ग रेलम का सीन जहाँ पर मिस बिंगजन कह रही होती है कि जुनजुली का सामना तुम कैसे करोगे युंजी, क्या तुम्हें पता है। यहाँ पर हमारा युंजी कहता है कि मेरे पास 7 टाइम पल बील है, इसकी वजह से मैं ब्रेक थ्रू जल्दी से कर सकता हूँ मुझे लगता है और मुझे फाइट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर मिस बिंगजन कहती है कि तुमने इतना कुछ अचीव किया है वो तुम्हारे लिए काफी नहीं है जो तुम यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। यहाँ पर हमारा युंजी कहता है कि मुझे सिर्फ चैंपियनशिप को हासिल करना है, बस इसके अलावा कोई भी मतलब नहीं है इन सारी चीजों का अचीव करना। मैंने दिखाया था कोई उड़ता हुआ आ रहा होता है और वो कहता है कि तुम युंजी तुम यहाँ से बिल्कुल भी मत भागना, आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर हमारा युंजी सोच रहा होता है कि अब मेरी यहाँ पर खेल लगने वाली है, ये सब कुछ खत्म हो चुका है, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। और यहाँ पे दिखाया था शुई मी को जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है। यहाँ पर मिस बिंगजन युंजी के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि इसका क्या मतलब है तुम यहाँ पर इसको नहीं छोड़ोगी, आखिरकार तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो युंजी के ऊपर। यहाँ पर शुई मी काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और युंजी से कहती है कि युंजी तुम मुझे बताओ तुमने मेरी छोटी बहन के साथ आखिरकार क्या किया है। यहाँ पर हमारा युंजी सोच रहा होता है कि वो बिल्कुल भी नहीं जानती असल में हुआ क्या, अभी भी इस सब को संभालने का एक और मौका है। यहाँ पर हमारा युंजी कहता है फेरी मिस शुई मी मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, हम तो कभी भी उसके साथ नहीं मिले हैं, बस हम जितनी बार भी मिले वो तुम्हारी छोटी बहन ही मुझसे बात की है, इसके अलावा मैंने उससे कुछ भी नहीं किया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं तुम्हारे शब्दों का आंसर कैसे दूं, बस हमारी तो तुम्हारी बहन के साथ बस एक नॉर्मल सी फाइट थी, क्या तुम्हारी बहन के साथ कुछ गड़बड़ा है, कुछ उसको हुआ है क्या। बस शुई मी कहती है कि आप कह रहे हो कि उसके साथ कुछ हुआ है क्या, जबकि तुमने ही वो सब कुछ किया है। यहाँ तक कि फाइट के बाद शुइलियान सब कुछ छोड़ के भाग गई, क्या तुम्हें लगता है कि उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, ये सब कुछ तुमने किया है। यहाँ तक कि उसने अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लिया और जब से वो अपने कमरे से निकली भी नहीं है और किसी को देखा भी नहीं है, आखिरकार तुमने उसके साथ क्या किया है। यहाँ पर युंजी कहता है कि शायद इसलिए ऐसा हुआ हो कि वो पहली बार यहाँ पर हारी है मुझसे, इस वजह से उसे अपने हार बर्दाश्त नहीं हो और इस वजह से उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया हो। यहाँ पर शुई मी कहती है कि तुम बिल्कुल बकवास कर रहे हो, तुम सब कुछ बकवास कर रहे हो। शुइलियान को यहाँ पर कुछ भी परवाह नहीं थी हारने से या जीतने से, वो तो सिर्फ इस कंपटीशन को यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आई थी और तुम्हारे साथ हारने से उसे इतना बड़ा दुख नहीं लग सकता कि वो अपने आप को अपने कमरे में बंद कर ले। आखिरकार तुम ये कौन सी बकवास कर रहे हो, तुमने उसके साथ किया क्या है। यहाँ पर युंजी कहता है कि मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो मेरे साथ माइंड की दुनिया में हार गई, उसे इसका सदमा लगा कि वो उससे ज्यादा पावरफुल कोई और भी है। यहाँ पर मिस बिंगजन कहती है ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर वो माइंड की दुनिया में यहाँ पर युंजी से हारी है, इसमें बिल्कुल भी कुछ भी परवाह नहीं हो सकती कि यहाँ पर चोट लगे उसकी वजह से ये दुखी हो। यहाँ तक कि हम सब ने देखा युंजी ने ना ही तो उसे फिजिकल अटैक किया और ना ही उसे कहीं से टच किया, तो तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि तुम्हारी बहन के साथ कुछ ना कुछ युंजी ने किया है। ये टच की बात कर रहे हैं, यहाँ पर युंजी ने पूरा का पूरा किस किया, पहले वो फिजिकल हो या माइंड वाला हो। यहाँ पर शुई में युंजी की गर्दन पे अभी भी तलवार रखी होती है और कहती है क्या ये सब कुछ सही है, मुझे नहीं लगता तुम यहाँ पर मुझे सच बता रहे हो। यहाँ पर शुई में कहती है कि शायद मुझे लगता है मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पर मिस्टेक कर दी, अभी तो मैं तुम पे यहाँ पर भरोसा कर रही हूँ, ये शायद मेरी गलती है और मुझे पता चलेगा कि तुम्हारा इसमें बिल्कुल भी हाथ नहीं है, तो मैं खुद से चल के आऊंगी और तुमसे माफी मांगूंगी। यहाँ पर युंजी हंसते हुए कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर मैंने शुइलियान वहाँ पर आने लग जाती है और कहती है मेरी बहन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हमारा युंजी की आंखें फटी की पड़ी होती है और कहता है कि आज मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। यहाँ पर शुई मी कहती है कि सिस्टर तुम यहाँ पर क्यों और तुम यहाँ पर करने के लिए क्या आई हो। तो यहाँ पर शुइलियान कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से, मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पर आई हूँ। यहाँ पर शुइलियान कहती है कि मैंने सुना था कि तुम बिग ब्रदर युंजी के पास आ रही हो और तुम सारे मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही हो, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई, क्या तुमने बिग ब्रदर को यहाँ पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। यहाँ पर शुई मी कहती है कि ये बिल्कुल कंफर्म है कि तुम्हारी जो भी हालत हुई थी वो युंजी की वजह से बिल्कुल
भी नहीं हुई। यहाँ पर शुइलियान काफी ज्यादा ब्लेस कर रही होती है और कहती है कि इसमें सोचने वाली कुछ भी बात नहीं है, ये सब कुछ युंची की वजह से हुआ है और वो सारी चीजें मेरे लिए काफी ज्यादा बुरी हैं जो कि बिग ब्रदर युंची ने मेरे साथ किया। यहाँ पर शुइमी अपनी तलवार दोबारा से रख लेती है युंची की गर्दन पे और कहती है कि तुमने आखिरकार मेरी बहन के साथ क्या किया, तुम मुझे बताओ। यहाँ पर युंची भी मुस्कुराने लग जाता है और कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और सोच रहा होता है कि लास्ट में तो वही सब कुछ सामने आने वाला है। यहाँ पर शुइलियान कहती है कि बिग ब्रदर युंची को तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती। यहाँ पर शुइमी बहुत ज्यादा शौक होती है और कहती है क्या तुमने बिल्कुल भी ये नहीं कि युंची ने तुम्हारे साथ काफी ज्यादा बुरा किया है। यहाँ पर शुइलियान कहती है कि हाँ मैं उस समय थोड़ी बहुत नाराज थी और वो थोड़ी बहुत गुस्से में भी थी, पर मैं फिर बाद में बिल्कुल भी गुस्से में नहीं रही और मैं थोड़ी बहुत भी खुश भी रही। यहाँ पर शुइमी कहती है शुइलियान आखिरकार चल के रहा है और तुम ये क्या बातें कर रही हो। यहाँ पर शुइलियान कहती है कि ये सिर्फ इतनी सी बात है, मैं ब्रदर युंची से यहाँ पर शादी करना चाहती हूँ। यहाँ पर युंची का रिएक्शन देखने लायक होता है, युंची की आंखें भी फटी की फटी रह जाती है और यहाँ पर शुइमी काफी ज्यादा गुस्सा होती है। यहाँ पर शुइमी कहती है क्या तुमने अभी यहाँ पर क्या किया। यहाँ पर शुइलियान कहती है कि मैंने सिर्फ इतना किया, मैं बिग ब्रदर युंची से शादी करना चाहती हूँ। यहाँ पर मिस बेंगजुन और उनका पूरा का पूरा सेक्ट काफी ज्यादा हैरान होते हैं ये सारी बातें सुनकर और अपना मन लटका लेते हैं। यहाँ पर शुइमी कहती है आखिरकार तुम किस बारे में बड़बड़ा रही हो, ये सब कुछ क्यों बोल रही हो, और काफी ज्यादा गुस्से में होती है। यहाँ पर शुइलियान कहती है कि मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मैं बिग ब्रदर युंची से शादी करना चाहती हूँ। यहाँ पर शुइलियान युंची से कहती है युंची तुमने मेरे साथ कुछ ज्यादा बुरा किया, इसकी वजह से मुझे शादी करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इस वजह से मैं तुमसे यहाँ पर शादी करूंगी और तुम मेरी पूरी जिम्मेदारी उठाओगे और मेरा पूरी तरीके से ध्यान रखोगे तो तुम्हें मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। यहाँ पर युंची कुछ भी नहीं बोल पाता, उसे समझ नहीं आ रहा अब यहाँ पर क्या रिप्लाई दे, ऐसा कांड करेगा तो ऐसे ही होएगा। यहाँ पर शुइमी कहती है कि तुम बिल्कुल चुप हो जाओ और तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। यहाँ पर शुइलियान शुइमी का हाथ को झटक देती है और कहती है कि मुझे अभी भी ब्रदर युंची से काफी ज्यादा बातें करनी है और उससे बहुत कुछ कहना है। यहाँ पर युंची की रिएक्शन कुछ ज्यादा ही खराब होते हैं, हम सब देख सकते हैं। प्रेम दिखाता है वहाँ पर कोई आने लग जाता है और यहाँ पर कहता है कि शुइलियान और शुइमी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। असल में मैं बताऊं तो मैं शुइलियान का नाम शुइमिया है और यहाँ पर शुइमिया का नाम जो है वो लिनियो है। अगर ट्रांसलेट करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है इन सभी को, पहले इन्होंने कुछ और किया था अभी कुछ और किया है, मैं शुइलियान और शुइमी कहूंगा। अगर शुइलियान और शुइमी कहती है ये मेरे फादर है, ये हमारे फादर तुम यहाँ पर आए हो। यहाँ पर युंची उन्हें देख के सोच रहा होता है ये बिलियन राइट रेलम के एक किंग है और ये पूरे डिवाइन रेलम के काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है। यहाँ पर युंची कहता है कि इसमें बिल्कुल भी शक नहीं है कि मैं आज यहाँ पर मरने वाला हूँ और हमारा युंची काफी ज्यादा रो रहा होता है और यहाँ पर शुइलियान के फादर को दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं यहाँ सबको ये सब कुछ क्या चल रहा है, क्या तुम मुझे बताओगे। यहाँ पर शुइलियान हंसते हुए कहती है कि फादर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए बस इतना ही कहती है। क्या शुइलियान अपने फादर से कह पाएगी कि वो युंची से प्यार करती है और वो युंची से शादी करने वाली है, ये तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। काफी ज्यादा मजा आएगा नेक्स्ट एपिसोड में भी। नेक्स्ट एपिसोड इस हफ्ते का लास्ट चैप्टर होने वाला है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जबकि नया चैप्टर आएगा तो मैं तुरंत ही एक्सप्लेन कर दूंगा, उससे तुम्हें पता चल जाएगा।